नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल वेलकम इनर वर्ल्ड में। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक नए शख्सियत के साथ में जो अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और आप और हम सबको आगे ले जाने के लिए उनकी प्रेरणा के साथ में हम अब चलते हैं उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। डॉक्टर हेमंत जी, नमस्ते हेमंत जी। नमस्ते। चलिए आज हमसे पूछते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी कैसे आगे बढ़ी, बचपन से ही या फिर अभी अभी आपने शुरू की? बचपन में काफी ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज चलती थी, जैसे कि सभी पुराण पढ़ना एंड ऑल दैट। उसके बाद बीच में काफी बड़ा ब्रेक आ गया, बट शायद डेस्टिनी को था डिसाइडेड कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो इसीलिए लाइफ में कुछ ऐसे ब्रेक आए जिनमें कंटेम्पलेशन यानी मनन का ब्रेक करना पड़ा, खुद के ऊपर सोचना पड़ा। तो उससे जर्नी चालू हुई और वापस 2013 से आज ऑलमोस्ट 11 साल से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपकी फैमिली भी ऐसी थी स्पिरिचुअलिटी में? मेरी फैमिली जनरली डिवोशनल मार्ग में है। एज इन महाराष्ट्र में वारकरी करके एक संप्रदाय होता है जिसमें लोग भगवान विठल को पूजते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो वो वाला एज अ फैमिली बैकग्राउंड था। बट पर्सनली मुझे इतना ज्यादा जो चैंटिंग फिलोसॉफी है उससे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं ज्ञान मार्ग से कनेक्ट होना चाहता था, इसीलिए बीच में ब्रेक आया। बट फिर ज्ञान मार्ग से जब कनेक्ट हुआ तो और अच्छे से कनेक्ट हुआ और फिर उसके बाद वापस डिवोशनल मार्ग के साथ फिर से वही जर्नी को कंटिन्यू कर सका। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस क्या क्या है? स्पिरिचुअलिटी एक माध्यम है जहां से हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सभी को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट टू प्रैक्टिस द रियल स्पिरिट विद इन, राइट? तो हम अगर वो रियल स्पिरिट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा जो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशन है, उसमें हर एक चीज में हम एबंडेंस में ही रहेंगे। अगर हम एबंडेंस में रहते हैं तो अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलरली मैंने काफी अच्छा हेल्थ में ट्रांजिशन लिया 2014 में, जब मैं टीबी से ग्रसित हुआ था। उसके बाद से वापस रिकवरी करना, काफी सारे से इंजुरीज हुए थे, उनसे वापस रिकवरी करना और हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखना, वो सब कुछ कर पाया। रिलेशंस में पर्टिकुलरली जो आइडियल लाइफ पार्टनर हो, वो सब कुछ जो भी चाहिए रिलेशंस में, वो सब कुछ बेस्ट आ पाया। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप फैमिली अचीव कर पाया। और साइमल्टेनियसली वेल्थ के रिगार्डिंग भी मैं एक छोटे से जिसे हम मिट्टी का घर कहते हैं, वैसे वाले मिट्टी के घर में बचपन में रहता था। तो ऑलमोस्ट मेरा पूरा बैकग्राउंड एक छोटे गांव में मिट्टी के घर में गया था। तो वहां से लेके यहाँ पर्टिकुलरली पुणे में अच्छा सेटल हो गया। तो दैट इज ऑल्सो वेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड जो प्रोग्रेस हुई। तो मैं काफी सारा श्रेय इसको स्पिरिचुअलिटी को दूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस से वो एबंडेंस अंदर जगा कि आई एम द सोर्स ऑफ एबंडेंस। मैं खुद वो स्पिरिट को जी सकता हूँ करके, और उससे ग्रोथ आगे और बढ़ी। तो स्पिरिचुअलिटी में आपने कौन कौन सी मॉडलिटी को अपनाया अपने जीवन में? स्पिरिचुअलिटी में यानी अध्यात्म के मार्ग में वैसे देखने जाए तो ज्ञान मार्ग से शुरुआत हुई। तो काफी सारी टेक्निक्स, पर्टिकुलरली एक तो मैं पर्सनली अगर देखने जाए तो तेज ज्ञान यानी हैप्पी थॉट्स करके एक फाउंडेशन है। अगर आपके व्यूअर्स भी अगर जानना चाहते हैं तो आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हैप्पी थॉट्स करके। तो उस फाउंडेशन से जुड़ा, वहां से काफी सारा कॉन्शियसनेस रेज की, जिससे मुझे काफी हेल्प हुआ और उसी को मैं आज भी रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। उसके साथ मैंने NLP प्रैक्टिस यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी। उसके साथ मैंने काफी सारी मेडिटेशनल टेक्निक सीखी। उसके साथ मैंने और भी कुछ हीलिंग मॉडलिटीज लाइक थीटा मैनिफेस्टेशन, थीटा हीलिंग। एट द सेम टाइम जैसे हम कह सकते हैं उससे कि एक और मनी रिलेटेड मैनिफेस्टेशन की जो हीलिंग टेक्निक्स है वो भी सीखी, जिनसे काफी प्रैक्टिस करते 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 इवॉल्व होते गया। ऑब्वियसली ये तो जर्नी है, इवोल्यूशन तो जर्नी है, और भी आगे होते जा रहा हूँ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा डॉक्टर जो प्रोफेशन है और ये स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसा लगा? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा था। मतलब पर्सनली जब ये स्पिरिचुअल और स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल के साथ जब फिलोसॉफिकल या हीलिंग जर्नी जब चालू की, और हीलिंग जर्नी थोड़ा थोड़ा टीच करना भी चालू किया लोगों को, स्पेसिफिकली जब टीच करना चालू किया तो ऐसे लग रहा था कि ये क्लैश हो रहा है, मैं कैसे ये बैलेंस कर पाऊं। तो काफी ये जब इसमें और अंदर जा रहा था तो फिर पता चला कि ये भी मेरा इमोशनल बिलीफ है, ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि ये दो चीजें मैं नहीं कर सकता। जब हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होते हैं तो हर चीज में एबंडेंस हो,
अबंडेंट हो, तो आप कोई भी चीज कर सकते हो। तो धीरे 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 फिर इनमें भी अभी क्लैरिटी आ रही है। ऑब्वियसली रिसेंट ही थोड़ा सा मेरा मैनिफेस्टेशन है कि रिसेंटली कुछ 2-3 साल में ये सब चीजें हो रही है कि कैसे दोनों को भी मैनेज किया जाए। तो धीरे धीरे उनको भी मैनेज करना हो रहा है साइमल्टेनियसली। प्रैक्टिस भी मैं रेगुलरली करता हूँ और कोचिंग भी फ्री टाइम में रेगुलरली, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी रेगुलरली करता हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों ही बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि मैं सिर्फ एक ही पाथ पे चलूं, और किसी को लगता है कि ये दोनों पाथ मेरे लिए करना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वो दोनों में ही इम्बैलेंस होते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो सर से प्रेरणा लेते हुए हमें ये सीखना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है कि हम हर चीज में बैलेंसिंग लेके आए और उस बैलेंसिंग को लेकर आकर अपने जीवन में अबंडेंस को लेकर आए। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस अर्थ में जो ये चल रहा है, कलयुग की बातें चल रही है और सतयुग की भी बातें चल रही है, तो क्या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आए? ये कलयुग और ये सतयुग के बीच में जो ये ध्वंस चल रहा है अभी कि ये आ रहा है, ये वो आ रहा है, तो आप इसमें कैसे अपना व्यू देना चाहेंगे? अगर हम देखें तो वैसे अभी जितनी भी प्रैक्टिस हुई है इस शरीर के साथ, तो उससे ऐसे लगता है कि जो हमारा शरीर है, यानी हम उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये शरीर काफी बड़ी बाधा है, क्योंकि हम इस शरीर को ट्रेन नहीं किया है। बाधा मतलब वो मित्र है एक्चुअली, बट हमने उसको अभी तक ट्रेन नहीं किया है, जिस वजह से वो बाधा बन के हमें माया में, यानी अगर हम पर्टिकुलरली वर्ड कहें मोह माया, जो हम नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में कहते काफी लोग, तो उसमें अटक जाते हैं। तो हम अगर उस पर्टिकुलर उस शरीर को अगर ट्रेन करते हैं, तो जो अंदर का मन है वो भी पवित्र होगा उसके साथ। तो शरीर और मन दोनों को अगर अच्छे से ट्रेन करते हैं तो हम आध्यात्मिक प्रगति और कर सकते हैं। और हम अगर खुद की आध्यात्मिक प्रगति कर लिए, हम खुद के ही वो नेक्स्ट वर्जन पे जो प्योर सेल्फ है, यानी हायर सेल्फ जिसे कहा जाता है, उस लेवल पे कह गए तो वही तो सतयुग है। सतयुग मतलब ऐसा कोई है नहीं कि हमें राम या लक्ष्मण जी यहाँ पे चाहिए करके। सतयुग मतलब हम हमारा ही खुद का जो हायर सेल्फ है उसी को एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसी का एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो दैट इज अ रियल स्पिरिचुअलिटी, दैट इज अ रियल सतयुग व्हिच आई फील पर्सनली। एग्जैक्टली, सर ने भी यही बात कही कि हमारे ही द्वारा खुद को परिवर्तन करने से सतयुग का निर्माण हो रहा है। हम ये अगर सोचिए कोई भगवान का अवतार हमें चेंज करेगा, तो आपको लगता है ऐसा होगा कोई आके हमें चेंज करेगा? खुद में चेंज लाना जरूरी है। खुद में चेंज लाना जरूरी है ऑब्वियसली। तो हमें खुद में चेंज लाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ ध्यान कर लिया, योग कर लिया। इसका मतलब है कि हम खुद को भी इतना इवॉल्व करें कि दूसरों को भी इवॉल्यूशन के लिए मदद कर सके। और मेरे ख्याल से जितने भी गुरु और ऋषि आए हैं उन्होंने यही किया है। उन्होंने जो सीखा उन्होंने वो सिखाया। अब सर मुझे ये बताइए कि सबसे मेन चीज रहती है कि कोविड के टाइम का, क्योंकि मुझे लगता है कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों में ये चेंजेस आया, मतलब वो हर चीज में योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी या फिर इस आयुर्वेदिक में ज्यादा आए। तो अब जो आने वाला एक और वेव जो कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ और भी होने वाला है, तो उसके चलते आप क्या बताना चाहते हैं कि ये सारी जो एलोपैथिक है या होम्योपैथिक है, ये सब चीजों को मर्ज होना चाहिए या फिर ऐसे ही डिफरेंटली एक दूसरे के साथ में भिन्नता के साथ में रहना है उनको? ऑब्वियसली अगर सभी साथ में मर्ज हो गए, सभी पैथीज, होम्यो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथी हो, साथ में यूनानी हो, जो भी पैथीज इंडिया और इंडिया से रिलेटेड कंट्रीज में हम देखते हैं, तो अगर ये पैथी मिक्स हो जाती है, यानी कि एक साथ आते हैं, तो इनसे और ज्यादा क्रिएट हो सकता है। और अगर वेव और इनके एंगल से देखने जाए तो ये चीजें तो होती रहेगी, जैसे भी ह्यूमन उसमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करता रहेगा, तो ऐसी चीजें आएगी ना आएगी हम उनको तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट हम कर सकते हैं कि हम कैसे बेस्ट टू बेस्ट हमारा ये करते रहे। जैसे एग्जांपल अगर देखने जाए तो कोविड वेव के ड्यूरिंग, स्पेसिफिकली सेकेंड कोविड वेव के ड्यूरिंग, हमारे सभी डॉक्टर्स और स्टाफ छोड़ के गए थे। एज अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे सभी डॉक्टर्स छोड़ के गए। हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे काफी सारे डॉक्टर्स भी रहते हैं और स्टाफ भी अटैच है, तो सभी छोड़ के गए थे। तो एक मोमेंट ऐसे आया था कि खुद ही सब कुछ करना था, और इतने सारे पॉजिटिव पेशेंट्स भी आते थे। रोज पेशेंट्स कॉल करते थे कि हमने चेक किया बट हमें ऐसे लग रहा है कि शायद हम पॉजिटिव है, कैसे करें। तो तभी फिर उससे स्टार्ट हुआ एक अवेयरनेस, तभी भी लॉकडाउन से एक स्पेसिफिक अवेयरनेस स्टार्ट हुआ कि कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड फैक्टर में एटलीस्ट जहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि हम एक, जिसे हम, अगर मैं मेरे एंगल से कहना चाहूँ तो उससे मैंने एक टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड किया है। 2 टर्मिनोलॉजी सभी को पता है, जो होती है क्योर और प्रिवेंशन, जो सभी को पता है। आई पर्सनली फील कि
जो हम सभी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने वालों को पता होती है, बस एक एज एन कॉइन टर्मिनोलॉजी के एंगल से मैं उसे कहता हूँ सुप्रा प्रिवेंशन। तो हम अगर हेल्थ को एक सुप्रा प्रिवेंशन मोड डाल दे कि रोज सुबह, जैसे एज अ डेंटिस्ट मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि रोज सुबह आपके गम्स के लिए, आपके टीथ के लिए रोज सुबह वो अफर्मेशन डालो, वो हेल्थ फील करो, तो जितना वो फील करोगे उतना बेस्ट मैनिफेस्ट करोगे। यानी जैसे एग्जांपल, आप जिम में जाते हो तो बहुत हेल्दी फील करते हो ना, वो शूज पहनते हो, अच्छा प्रोटीन डाइट लेते हो, जो भी लेते हो, तो उससे अच्छा हेल्दी फील करते हो। उतने ही पैसे हॉस्पिटल में डालते समय आप पॉजिटिव फील नहीं करते, राइट? तो इसका मतलब क्या कि अगर हम सुप्रा प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करें कि अफर्मेशंस डालें, अच्छी प्रैक्टिसेस डालें, जिनसे हम प्रिवेंशन को भी अवॉइड, यानी प्रिवेंशन तो लेनी है बट उसके भी पहले हम यहाँ पे आ जाए कि हमें प्रिवेंशन तक भी सिचुएशन ना जाए करके, तो क्योर की यानी ट्रीटमेंट की जरूरत ना लगेगी। ऐसे बहुत ही अच्छा कहा सर ने। सर एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से भी इतने ही कनेक्टेड, जैसे आपने कहा कि टीबी तो मुझे भी हुआ था, तो मैंने अपनी इन पैथियों को ज्वाइन किया था, मतलब एलोपैथिक भी, नेचुरोपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी, और योगा तो मैंने मस्ट किया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ किसी भी पेशेंट को जो ये सोच रहा है कि मुझे कोई बीमारी और मैं उससे रिकवर नहीं हो सकता, आई थिंक मेरा स्टेज 4 था, आपका that time it was somewhere around stage 2 to 3 के in between, not so serious but yeah तो वही 4 to 3 जो भी स्टेज हो, आई थिंक अभी तो बहुत अच्छी बात है कि कैंसर तक भी वापस हम उसको ट्रीट कर पा रहे हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हमें बीमारी होती है तो फेयर के बदले हमें उसके सॉल्यूशन के प्रति ध्यान देना है। जैसे सर ने भी खुद बताया कि उनके भी काफी ऐसे जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने भी कोविड में उनको छोड़कर उनको अकेला छोड़ा, जिससे उनको रियलाइज हुआ कि लोगों को कितनी अनअवेयरनेस है और वो कितनी अपनी परवाह कर रहे हैं, लोगों की परवाह कर रहे हैं। बेसिकली उस समय हमने डॉक्टर को ही भगवान माना था। और कोविड के टाइम में हमें ये भी पता चला कि अपने घर पे जितनी ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं उतना हम शायद हॉस्पिटल में नहीं कर पा रहे। तो चलिए सर जानते हैं कि हमने ये सब जाना कि मेडिसिन और ये सब चीजें, अब मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपकी नजर में इस समय स्पिरिचुअलिटी कितने % करनी चाहिए लाइफ में और कितने % में मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से अगर आप बताना चाहें तो। ये तो हमारा टाइम एलोकेशन को परसेंटेज कह सकते हैं। अदरवाइज अगर हम वैसे देखें तो स्पिरिचुअलिटी हर चीज में लानी है, ऐसा अगर देख सकते हैं। जो पर्सनली खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतना रेगुलरली, क्या कह सकते हैं हम, अभी तक बिलीव्स पूरे निकले नहीं है बट यस रेगुलरली जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल अगर हम वर्क के रिलेटेड देखें तो वर्क के रिलेटेड अब जब हम वर्क कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन है या पर्टिकुलरली पेशेंट डॉक्टर है, जैसे भी पर्टिकुलरली, तो हम अगर उस देखें कि उस पर्सन में हम अगर ईश्वर को देखना चालू कर दे तो काफी सारा हमारा चीजें इंप्रूवमेंट हो जाएगी, राइट? काफी सारा हमारे मन के ऊपर वर्क करते समय भी काम हो जाएगा, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मनी, क्योंकि काफी सारा रिसर्च मैंने मनी रिलेटेड किया। तो पहले से ब्लॉक था इमोशनली मेरे मन के अंदर, क्योंकि मैं एक बहुत डीप फॉलोअर था सेंट तुकाराम का, संत तुकाराम करके महाराष्ट्र के संत है। तो उनका था कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के लिए पैसों को त्याग दिया था। तो दैट टाइम इट वाज बेस्ट फॉर देम पर्टिकुलरली, बट अभी की फिलहाल की सिचुएशन देखते हुए पैसे भी जरूरी है, वो भी अलग एनर्जी है, राइट? इसलिए हमारे इंडिया में माता लक्ष्मी का उनको दर्जा दिया जाता है। तो अगर हम उस एंगल से देखें तो हम अगर पैसों को भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं और पैसों को एज अ स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, राइट? तो फिर हम रेगुलरली इन सब माया में अटकने का जो चांसेस है वो कम होते जाएंगे, क्योंकि हम माया में ज्यादा अटकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ये मैं करूं क्योंकि अदरवाइज दूसरा कर ले तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, राइट? बट जब हम पैसों को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ करते हैं तो हम वननेस में आ जाते हैं, तो हम ज्यादा अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और अबंडेंस में भी रहते हैं। काफी बार लोगों को लगता है कि शायद अगर हम पैसे दे तो कम हो जाएंगे, राइट? बट अभी हम अगर एग्जांपल देखिए पर्टिकुलरली, जैसे लंगर होते हैं, पंजाब में लंगर होते हैं, तो वहां पे तो देते हैं और बढ़ता है, राइट? कितना सारा गुरुद्वारा में हम देखते हैं या इवन काफी जगह पे धर्मशाला में भी देखते हैं, तो लोग देते हैं और बढ़ता है, राइट? तो अगर हम उस एबंडेंस में आ जाए मनी रिलेटेड तो फिर स्पिरिचुअलिटी वैसा प्रैक्टिस हो सकती है। सिमिलरली हेल्थ में हो या रिलेशंस में हो। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने हमें बताया। मैं एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ कि सर ने जैसे बोला कि किसी भी काम को करते समय अगर हम उसको सेवा भाव में करें, चाहे एक्चुअल में क्या होता है हम सेवा ही तो दे रहे हैं। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में भी काम कर रही हूँ या कोई ऑफिस में भी काम कर रही हूँ, अगर मैं मनी के बदले कुछ दे रही हूँ तो अपनी सेवा दे रही हूँ, और वो भी अपनी अकॉर्डिंगली सेवा दे रहे हैं मनी के रूप में।
तो हम अगर चेंज कर दे अपने सोच पैटर्न को, उसके बिहेवियर को, तो हम जान सकते हैं कि हम कोई किसी से मनी नहीं ले रहे हैं, ना हम किसी को दे पा रहे हैं, हम सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली, अपने वेल्थ के अकॉर्डिंगली उसकी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में आने के लिए।